हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। देखिए हमारे पास एक सीरीज गिवन है, इसका हमें सम कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लिखेंगे वी हैव 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर क्यूब प्लस 1/3 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 5 प्लस 1/3 पावर 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। देखिए हमें इसका सम कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम करेंगे क्या इसको कि इस सीरीज को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ओके, तो देखिए 1/2 जो टर्म है इसको हम एक साथ रखेंगे, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल 1/2 प्लस 1/2 पावर क्यूब प्लस 1/2 पावर 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, एक पार्ट हो गया। प्लस सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 पावर 4 प्लस 1/3 पावर 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। देखिए हमने क्या किया है, ये जो सीरीज है हमारे पास, हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। अप टू इंफिनिटी एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब ये हमारी जो सीरीज है यहाँ से आप कॉमन लीजिए। नाउ दिस इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी प्लस यहाँ पे 1/3 स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1/1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1/3 पावर 6 सॉरी 3 पावर 4 हो जाएगा ये, प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, तो देखिए ये हमारे पास हमने यहाँ कॉमन ले लिया। अब क्या है, ये इसको आप देखिए, ये हमारा क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी है, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो एक तरीका ये 1/2 इसको S1 कह दीजिए, इसको S2 कह दीजिए और अलग अलग सॉल्व करिए। एक ये कि हम फॉर्मूला साइड में लिख देंगे, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम यही करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला साइड में लिख रहे हैं। S इंफिनिटी हमारे पास क्या होता है, S इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू A/1 माइनस R। ठीक है, ये हमारा होता है S इंफिनिटी। ठीक है, S इंफिनिटी हमारे पास ये होता है। ठीक, तो इसको आपने यहाँ लिख दिया इधर। अब इसको देखिए आप, जब भी यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ये फर्स्ट टर्म 1 है और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर बन रही है, ठीक है, तो जो सेकंड टर्म होगा हमारा, अगर ये फर्स्ट टर्म 1 है तो सेकंड टर्म ही हमारा कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, अदरवाइज आप वो करके सॉल्व कर लीजिए, T2/T1 देन T3/T2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, R क्या है कॉमन रेशियो। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, A मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया एक पार्ट। ओके, प्लस 1/3 स्क्वायर मीन्स 9 और इसको हम लिखेंगे 1/1 माइनस 1/3 स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल 1/2 और ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/4 हम इसको लिख लेंगे, ये 1/4 हो गया। और ये 1/3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो गया। ठीक है, अदरवाइज इसको इस स्टेप में ऐसे ही रहने दीजिए, 2 स्क्वायर ये हमारा था, ये 3 स्क्वायर था, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लेते हैं। अब देखिए क्या है हो गया ये हमारे पास, तो 1/2 स्क्वायर 1/4, तो आप लिख सकते हैं, एक स्टेप आप लिखना चाहें लिख लें, दिस इज 1/4 प्लस 1/9 1 माइनस 9। ओके, अब देखिए ये वाला स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट नीचे वाला स्टेप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ जाए इसलिए हमने ये स्टेप भी लिख दिया है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आप देखें 4 माइनस 1,
देखिए 4 माइनस 1 3, और ये 4 जो डिवाइड वाला है वो ऊपर आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा ये, प्लस 1/9, ये देखिए 9 माइनस 1 8, 8/9, तो अपॉन 9 ये ऊपर आ जाएगा और ये 8 हमारा नीचे रह गया। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो हम ये वाला पार्ट यहाँ करके दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए 1/1 माइनस 1/9, इसको अगर हमने सॉल्व किया है तो कैसे किया है वो देख लीजिए बस। अब देखिए ये हमने लिखा है इसको 1/9 माइनस 1/9। ठीक है, तो 9 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, नो दिस इक्वल, देखिए ये डिवाइड हमारा मेन डिवाइड है हमारा 1 डिवाइड के नीचे जब डिवाइड है तो ये 9 क्या हो जाएगा हमारा ऊपर आ जाएगा, और 9 माइनस 1 जो है वो 8। ठीक है, तो ये इसको हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है, इसी तरीके से ये भी सॉल्व है। ठीक है, ओके, तो देखिए नाउ दिस इज इक्वल 1/2। अब देखिए यहाँ पे पहले कटपिट कर लीजिए आप कुछ, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4 हो गया ये आपका, और ये 9 9 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, नाउ दिस इज इक्वल, ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको आप कट कर दीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारा रफ वर्क है। ओके, ये रफ वर्क है हमारा। नाउ दिस इज इक्वल, अब देखिए क्या बचा, 1/3, या सॉरी 1 नहीं 2 है, 2/3 प्लस 1/8। ठीक, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपको आ जाएगा। ओके, बस एक दो स्टेप और हैं, आपको मिल गया। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए 3 इंटू 8 424, तो 3 8 ज़ा 24, तो 8 दूनी 16, ये हो गया हमारा 16, प्लस 8 इंटू 3, तो 3 इंटू 1, तो ये 3 हो गया। दैट मीन्स फाइनल आपका जो आंसर आया वो ये आ गया, क्या हो गया, 19/24। नाउ दिस इज इक्वल टू 19/24, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बीच के कुछ स्टेप, जैसे देखिए ये वाला स्टेप आप स्किप कर लीजिए, इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, बेहतर है वक्त रहे तो स्टेप ये इसके बाद ये स्टेप लिख लीजिए, लेकिन अगर आप स्किप करते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्टेप बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह जो स्टेप्स बहुत सिंपल होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, जैसे ये वाला स्टेप भी आप स्किप कर सकते हैं, बल्कि इसको एज इट इज सॉल्व कर लीजिए कि a इक्वल टू 1/2 है। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी फर्स्ट वैल्यू 1 है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो हो रही है, तो दैट मीन्स अगर आपको कहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसका फर्स्ट टर्म a है, 1 है, मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, तो दैट मीन्स जो सेकेंड टर्म होगा, फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकेंड टर्म जो है होगा यही हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।